हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने डिमांड किया था कि सर नाव वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पे कुछ वीडियो बना दीजिए, ताकि जब भी हमारे पास एग्जाम में नाव वाले क्वेश्चन और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आए तो उसको हम आसानी से बना सकें। क्योंकि जब भी जहाँ पे भी नाव वाले क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है कि हमें करना क्या है। तो चिंता नहीं करनी है मेरे लाल, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसकी मदद से आज के बाद जब भी आपको नाव वाले क्वेश्चन या रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन दिखे, आप चुटकियों में निपटा दोगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे लाल आपका नाव वाले प्रश्न में। अब देखो, नाव वाले प्रश्न में आपको दो चीजें ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि मान लो हमारे पास ये अगर नाव है ना, ये हमारा नाव है। सर नाव तो बहुत प्यारा आपने बनाया, नाव तो सर आपने बहुत ही प्यारा सा बनाया है, नाव सर आपने बहुत प्यारा बनाया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गई धारा, ये हो गई मेरी धारा, धारा प्रवाह हमने कर दिया, है ना। ये हो गई मेरी धारा मतलब पानी, है ना। अब सुनो, तो ये मेरी नाव है, ये मेरी धारा हो गई। अब इसमें सर क्या करना है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ कलाकारी करना है, कुछ कलाकारी करना है। और वो कलाकारी क्या है, ध्यान दो कि मान लेते हैं मेरे लाल, मान लेते हैं कि नाव जो है इधर जा रही है और मेरा धारा भी इसी डायरेक्शन में प्रवाह हो रहा है, यानी दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में। नाव भी हमारी इधर ही जा रही है और धारा भी इधर ही बह रहा है, दोनों समान दिशा में, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो जाएगा। चलो पहला कंडीशन क्या हो गया, दोनों समान दिशा में। तो सापेक्ष चाल देख लेंगे, सापेक्ष चाल, इसका मतलब मान लेते हैं कि जो हमारा नाव जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही है और धारा जो है ये मेरा y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। तो सापेक्ष चाल होगा, चाल बढ़ जाएगा सर, स्पीड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन 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 सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो नाव है विपरीत दिशा में जाए। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि नाव मेरा विपरीत दिशा में जाए, नाव मेरा जाए क्या जाए, विपरीत दिशा में। जैसे दूसरा केस ले लेते हैं, देखो जैसे दूसरा केस ले लेते हैं, नाव हमारा किस में जा रहा है, विपरीत दिशा में। ऐसे नाव को क्या करते हैं हम, विपरीत दिशा में ले लेते हैं। देखो नाव को क्या करते हैं हम, विपरीत दिशा में ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। तो आप बताओ सर, अगर नाव को आगे बढ़ना होगा तो उसकी चाल क्या होगी, धारा की चाल से ज्यादा। जिससे होगा क्या कि मान लो नाव इधर जा रहा है और धारा इधर बह रहा है, तो बताओ नाव को आगे बढ़ने के लिए नाव का रफ्तार क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। मान लो कि एग्जांपल के लिए मान लो ये 10 किलोमीटर से जा रहा है और ये 20 से, तो क्या इसको आगे बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा। हमेशा नाव की रफ्तार जो है धारा की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मान लो 100 है और ये 20 है, तो आगे कितना से जा रहा होगा, वो 80 से जा रहा होगा। लॉजिक समझ में आया। तो यानी यहां पे हमने ये समझा, यहां पे हमने ये समझा कि सर अगर हमें नाव को आगे बढ़ाना है धारा के विपरीत दिशा में, तो यानी इसका मतलब यहां पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यहां पे सापेक्ष चाल हो जाएगा, नाव की चाल में से हम किसको माइनस करेंगे, जल्दी बताओ। नाव की चाल में से हम धारा की चाल को माइनस करेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि नाव को तो आगे बढ़ना होगा ना, तो बढ़ने के लिए इसकी रफ्तार इससे ज्यादा होनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी दो कंडीशन देखा, इसमें क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में समान दिशा में जा रहे हैं। देखो समान दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, विपरीत दिशा में, इसमें क्या हो गया, विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसमें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, नाव की चाल में से हम धारा की चाल, ये धारा की चाल है, ये मेरे लाल धारा की चाल है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरी नाव की चाल है। ध्यान देना, नाव की चाल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन यह क्या है, मेरा धारा की चाल, धारा की चाल जो पानी रहता है, धारा की चाल, ये मेरा नाव की चाल है, नाव की चाल है सर, नाव की चाल है। क्लियर। अगर आपको बस ये समझ में आ गया, क्वेश्चन हल, ये क्वेश्चन, ये समझ में आया, क्वेश्चन हल। जब भी आपके पास है दो ही चीज पूछता है, एक बोलता है समान दिशा में जा रहा है, दोनों चाल को ऐड कर दो। अगर विपरीत दिशा जा रहा है तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दो, काम हो गया अपना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। सर इतना आसान है क्या, हाँ इतना ही आसान है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया मेरे लाल, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, सर आप क्या ही बताते हो, मजा आ जाता है, मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है हमें, है ना। तो क्या बोला गया है कि सर एक नाव की शांत जल में चाल, किसकी चाल है, नाव की चाल दे दिया सर, कितना, 15 किलोमीटर पर घंटा, है ना। फिर दूसरा क्या, नाव को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में समान दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में
उसी स्थान पे लौटने पे कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। पहला केस में क्या हो रहा है? दोनों समान दिशा में जा रहा है। दूसरा केस में क्या रहा है? नाव इधर और धारा इधर। दो केस बन रहा है जो हमने अभी सीखा। तो सर जल्दी जल्दी बना लीजिए ना, दो केस बना लेते हैं। चलो, पहला केस में दोनों समान दिशा में, धारा की दिशा में है ना, समान दिशा में है ना, समान दिशा में। चलो बना लो जल्दी जल्दी बना लो सर। सर जल्दी जल्दी बना लीजिए ना, बना लेते। चलो देखो, ये हो गया मेरे पास क्या? नाव। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे लाल नाव। ये हो गया मेरे पास नाव। और ये क्या है? ये मेरा है धारा। ये क्या है मेरे पास? धारा। ये हो गया धारा। ठीक है। अब आता है सर, अब आता है अगर मैं बात करूं, अब आता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं, ये हो गई हमारी नाव की चाल। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गई मेरे पास नाव की चाल और ये हो जाएगा मेरे पास धारा की चाल। ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है सर? क्वेश्चन में हमें नाव की चाल दिया गया है कितना? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो हम धारा की चाल क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। तो पहला केस में क्या हो जाएगा सर? पहला केस में हम बोलेंगे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा सर? सापेक्ष चाल हो जाएगा पहला केस में, दोनों समान दिशा में। तो बताओ क्या हो जाएगा? 15 + x किलोमीटर पर घंटा। 15 + x किलोमीटर पर घंटा। एकदम अच्छे समझ में आ गया? ऑफ कोर्स सर। चलो अब दूसरा केस में क्या आएगा? दूसरा केस में क्या आएगा? जब ये विपरीत दिशा में होगा तो, जब ये विपरीत दिशा में होगा तो क्या आएगा दूसरा केस में? तो सर इसमें दूसरा केस में सिर्फ क्या होगा? नाव की चाल को हम पलट देंगे। किसको पलट देंगे? किसको पलट देंगे? हम नाव की चाल को हम पलट देंगे। ठीक है, नाव की चाल को पलट दे। चलो पलटे नाव की चाल को। सर पलट दिए, सर पलट दिए, सर पलट दिए। आ जाओ, ये हो गई नाव की चाल। ये क्या होगी मेरे लाल? ये हो गई नाव की चाल। कितनी है नाव की चाल? तो सर नाव की चाल तो 15 किलोमीटर हो गया, लेकिन अब विपरीत दिशा में हो गई। क्या हो गया? विपरीत दिशा में। सर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में आ गया। अब लेकिन सर विपरीत दिशा में होगा, होता क्या है? विपरीत दिशा में क्या होता है? नाव की चाल ज्यादा होती है, क्योंकि इसको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने धारा के चाल को छोड़ के। तो नाव की चाल कितनी है? 15, और इसकी चाल कितनी है? x। तो ये कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी मेरे पास 15 - x किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ गया? ये दोनों लॉजिक है। अब इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है। अब जो जो बोला है बस करते चलो। अगर क्या बोला गया सर? आगे हमसे बोला गया है सिंपल सा, आगे हमसे क्या बोला गया? आगे हमसे सिंपल सा बोला गया, देखते चलो। आगे हमसे सिंपल सा बोला गया है कि सर धारा के दिशा में, क्या बोला गया है? ध्यान से देखो, धारा के दिशा में है ना। आ जाओ, धारा के दिशा में देखो, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, यानी ये आगे कितना किलोमीटर जा रहा है सर? 30 किलोमीटर। यानी कितना दूरी तय कर रहा है सर? दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर, है ना। तो कितना समय लग रहा होगा सर? इसको मान लो t1 समय लग रहा होगा। इसको कितना समय लग रहा है? जैसे मान लेते हैं इसको कितना समय लग रहा है, चलो मान लेते हैं इसको समय जो लग रहा है, इसको जो समय लग रहा है उसको मान लो t1 समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है। सेम इधर इसको कितना दूरी तय कर रहा है? ये दूरी तय कर रहा है देखो 30 किलोमीटर। इसको समय कितना लग रहा है? तो इसको समय मान लेते हैं t2 लग रहा है। कितना समय लग रहा है? t2। क्यों? क्योंकि तो यहां लिखा है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में आने में, मतलब 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर आने, 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर आने, दो चीज हो गया। कुल उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लग रहा है सर? समय बात कर लेते हैं, यानी यहां पे कितना समय और यहां पे कितना समय, दोनों को जोड़ के कितना समय लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। अब आता है सर सबको घंटा में बदल लेते हैं, तो 1 घंटा में क्या होता है? 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो अगर इसको उल्टा बात करें, मतलब 60 मिनट में कितना घंटा? तो 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितना घंटा? तो 1 मिनट हो जाएगा 1/60 घंटा। तो यहां पे बात करें 30 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में 1/60, तो 30 मिनट में हो जाएगा, बताइए 1/2 घंटा। 1/2 घंटा। सर ये तो बहुत आसान हो गया, यानी 4 घंटा जोड़ 1/2 घंटा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4 सही 1/2 बोले तो 9/2 घंटा। सर क्या बताया सर, मजा आ गया। यानी कुल समय उसको कितना लग रहा है? 9/2 घंटा लग रहा है, 9/2 घंटा लग रहा है। और हमारे हिसाब से कुल समय कितना लग रहा है? t1 + t2, ये हमारे हिसाब से लग रहा है ना। तो बताओ हमारे हिसाब से क्या लग रहा है सर? हमारे हिसाब से t1 + t2 लग रहा है, हमारे हिसाब से t1 + t2 लग रहा है। ठीक है, कितने के बराबर? 9/2 के बराबर, है ना। अब बताइए सर t1 कैसे निकालेंगे? t1 कैसे निकालेंगे, मतलब समय 1 कैसे निकालेंगे? तो बताओ चाल बराबर होता है मेरे लाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो अगर मुझे कोई समय निकालने के लिए बोले तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। सर दूरी बटा चाल है ना, बताओ तो यहाँ से T1 क्या होगा सर, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, और चाल क्या है, सापेक्ष चाल। तो दूरी कितना है सर, दूरी है 30, और सापेक्ष चाल कितना है मेरे लाल, सापेक्ष चाल बताओ, सापेक्ष चाल कितना है सर, सापेक्ष चाल कितना है, चलो सापेक्ष चाल कितना है, चलो इसको कर लेके बताओ 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 बताओ, सापेक्ष चाल कितना है, 15 + x। चलो ये पहला है सर, यहां से बता दो, यहां से भी अगेन दूरी बट्टा चाल, तो यहां से दूरी कितना है सर, दूरी है हमारे पास 30 किलोमीटर, और चाल कितना हो गया 15 - x। ठीक, तो T1 T2 मिल गया, उठा के रख देते हैं इसमें, T1 T2 मिल गया, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। बताओ T1 कितना है सर, T1 आया 30 / 15 + x, 30 / 15 + x, और T2 कितना है, T2 आया 30 / 15 - x, बराबर क्या हो गया 9/2। अब इसको हल कर लो, सिंपली हल करेंगे क्या आएगा सर, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगा, हल कर दो सर। नीचे का एलसीएम क्या हो गया 15 + x, और नीचे क्या हो गया 15 - x, ऊपर आ गया देखो 30 × 15 - x, यहाँ गया प्लस 30 × 15 + का x, बराबर क्या हो गया 9/2। बताओ ये क्या है सर, ये आ गया 15 × 3 = 45, 450 - 30x, ये गया 450 माइनस प्लस का 30x, नीचे क्या होगा a + b a - b, 15 का स्क्वायर क्या होता है सर 225 - x², बराबर क्या हो गया 9/2, बराबर क्या हो गया मेरे लाल 9/2। तो देखो यहां से माइनस का 30x प्लस का 30x कट गया, प्लस का 30x कट गया। बताओ 450 कितना होगा सर 900, है ना, 900 डिवाइडेड बाई हो गया सर 225 - x², बराबर क्या हो गया 9/2। सर और भी कुछ कट रहा है, देखो और भी कट रहा है, देखो 9 से कितनी बार में कट जाएगा सर, ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, 100 टाइम्स में। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ 100 तो ये 200 बराबर 225 - x², और यहां से हो जाएगा माइनस का 25 बराबर माइनस का x², और यहां से हो गया x² बराबर 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या निकालना सर, हमें क्या निकालना था सर, हमें तो यही निकालना था क्या, धारा की चाल, और धारा की चाल को हमने शुरू में ही क्या माना था, x किलोमीटर, यही तो हमने धारा की चाल माना था, यही तो मेरे लाल धारा की चाल थी, यही तो धारा की चाल थी। और ये किसकी चाल थी सर, ये उसकी चाल थी, किसकी चाल थी, उसकी चाल थी नाव की चाल, ठीक है। हाँ तो बताओ धारा की चाल क्या आ गई सर, धारा की चाल आ गई x किलोमीटर, कितना हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हमेशा देखना जो धारा की चाल आती है हमेशा नाव की चाल से कम रहती है, इसलिए कम रहता है क्योंकि अगर मान लो ज्यादा हो जाएगी तो नाव तो आगे ही नहीं बढ़ेगी, नाव तो आगे ही नहीं बढ़ेगी, इसलिए धारा की चाल हमेशा नाव की चाल से कम आता है। समझ में आया कैसे करना है, बस इसमें कंसेप्ट यही था, दोनों समान दिशा में जाए, दोनों चाल को ऐड कर दो, एक दूसरे का विपरीत है, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दो, बस हो गया, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग, इसी बेस्ट एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, चलो 1-2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क में, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों में देखो सेम काम, यही काम करना है। देखो इसमें बोला नाव की स्थिर धारा में नाव की चाल दे दिया गया, धारा की चाल निकालनी होगी, देखो सेम सेम। इसमें क्या दिया है, इसमें बोला गया देखो मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, देखो इसमें भी नाव की चाल दे दी गई है, और लास्ट में हमें धारा की चाल पूछा गया। देखो बार बार हर साल क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है, हर साल, ठीक है। चलो इसमें क्या अगेन, इसमें भी नाव की चाल दे दी गई है, और हमें किसकी चाल पूछी गई है, धारा की चाल। सेम सेम काम करना है, सापेक्ष में दोनों को जोड़ देंगे, और जब मतलब दोनों समान दिशा में जाकर जोड़ दो, दोनों विपरीत दिशा में जाकर घटा दो, ठीक है, नाव की चाल में से घटा देंगे। चलो अब आते हैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पे, आ जाओ सर, क्या मजेदार बताया आपने, क्या मजेदार है, मजा आ गया। चलो रेलगाड़ी वाले प्रश्न, अब चलो रेलगाड़ी वाले प्रश्न सुनो, सुनो होता है क्या है आपके लिए, चलो एक प्यारा सा हम रेलगाड़ी बना देते हैं सर, मजा आ जाता है, मतलब आप बताते हो तो मजा, मतलब मजा 4 गुना हो जाता है, मजा 4 गुना हो जाता है ना। चलो ऐसे 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 है क्या, ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा ही है। देखो ये रेलगाड़ी ज्यादा ही मोटा हो गया सर, ज्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलो ये रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, यहां से सर चलना स्टार्ट करी, और इसने गद्दारी किया अपने दोस्तों के साथ, और इसको हम गद्दारी नहीं करने देंगे, ये हमने रेलगाड़ी इसके लिए बना दिया, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक जा रही है, देखते चलो मेरे लाल, देखते चलो, ठीक है। अब होता क्या है, होता वही होगा जो मंजूरे खुदा करेंगे, नहीं मंजूरे हम बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलोगे, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, आ जाओ। चलो तो सर देखो ये रेलगाड़ी इधर कुछ चाल से चल रही है, समान चाल से आगे बढ़ते जा रही है,
यानी मैं बोलूं अगर मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो आगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे चलती रहेगी, ठीक है, आगे चलती रहेगी। अब सर बोलोगे क्या कि मान लो इसने दूरी जो तय करना है दोनों के बीच में हमेशा सेम है, हमेशा मान लो d किलोमीटर दूरी तय करना है, तो इसको मान लो समय जो लग रहा है, अभी जो समय लग रहा है वो t आवर लग रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ कंसेप्ट समझना है। अभी मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अगर मैंने स्पीड बढ़ाया है तो समय कम होगा कि ज्यादा? जल्दी कमेंट करके बताना यहाँ पे। सर स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, स्पीड कम करोगे, चाल को कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब सोचो कि आप बाइक से जा रहे हो, आपको मार्केट जाना था, मार्केट आपके यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जब रोज रोज आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे तो आपको आधा घंटा लगता था। लेकिन जैसे आपने रफ्तार बढ़ाया, एक दिन रफ्तार एकदम बोलते ना स्लेटर, हमने क्या रफ्तार बढ़ाया, हम 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो बताओ हमें समय आधा घंटे की जगह क्या होगा, 15 मिनट लग जाएगा। समझ में आया ना? जैसे और हमने रफ्तार बनाया तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे हमें ज्यादा रफ्तार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हमें स्पीड बढ़ाऊंगा तो समय कम हो जाएगा, अगर स्पीड धीरे कर एकदम कछुए के चाल चलूं तो वो आधा घंटा 5 घंटा पहुंच जाएगा, है ना। यानी स्पीड कम करेंगे समय बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाएंगे समय घट जाएगा। तो यानी यही सेम सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है मेरे लाल, यही सेम सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। तो क्या करने वाले हैं देखो, क्या करने वाले हैं देखो, तो हम करने वाले हैं सर, हम करने वाले हैं, मान लेते हैं कि हमने अपने रफ्तार को बढ़ाया। हमने क्या किया, अपने रफ्तार को बढ़ाया, रफ्तार रफ्तार रफ्तार। जैसे मान लो हमने बोला रफ्तार को हमने बढ़ाया कि मान लो 5 किलोमीटर हमने रफ्तार को बढ़ाया, 5 किलोमीटर हमने रफ्तार को बढ़ाया। तो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे लाल, जब बढ़ाओगे रफ्तार तो समय क्या होगा सर, समय कम हो जाएगा। तो मान लो ये मान लो 1 घंटा कम हो गया, 2 घंटा कम हो गया, अपने से एग्जाम्पल ले रहे, 2 घंटा कम हो गया। दूसरा केस क्या होता है सर, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है सर, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपने मेरे लाल, अगर आपने जो है स्पीड को बढ़ाने के अलावा स्पीड को घटा दिए, मतलब आपने घटा दिए। जैसे मान लो x, इसमें देखो हमने बढ़ाया है, आपने घटा दिया स्पीड, मान लो 5 किलोमीटर हमने घटा दिया पर आवर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमने स्पीड को कम कर दिया, तो जल्दी बताओ, स्पीड को अगर हमने कम कर दिया तो समय, स्पीड को कम, समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा, बढ़ जाएगा। तो जो यहाँ पे 2 घंटा कम लग रहा था अब 2 घंटा बढ़ जाएगा, अब 2 घंटा क्या होगा मेरे लाल, बढ़ जाएगा। यही बस आपको लॉजिक याद रखना है, यही बस लॉजिक याद रखना है। इस केस में हमने क्या किया है, स्पीड को कम किया है, इस केस में हमने क्या किया था, स्पीड को बढ़ाया था। तो यहां लिख लो, हमने बढ़ाया है क्या, चाल बढ़ाया, बढ़ाया चाल। यहां पे हमने चाल घटाया, चाल घटाया, समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, सिंपल। यहां पे हमने बढ़ाया चाल तो समय घट जाएगा, समय घट जाएगा। बस यही 2 कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस हो गया कंसेप्ट क्लियर। एक आइडियल कंडीशन क्या है कि x किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, t घंटे में पहुंच रहा है, होगा क्या, एक बार चाल को बढ़ाएंगे, एक बार चाल को घटाएंगे, यही 2 काम कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन जरा और अच्छे से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन सर देखो ना कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो ना सर। आप बोलोगे सर आपके लिए तो सब आसानी है, हम जब बनाने जाते हैं हमारी तो हालत खराब हो जाती है। नहीं, अब से आगे हालत नहीं खराब होगी आपकी, है ना। देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, देखो इसमें क्या कर रहा है, अधिक हो रही, मतलब चाल को बढ़ा रहा है, तो उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम लेती तो रेलगाड़ी की चाल निकली। देखो कितना आसान सा हो गया, कितना आसान सा हो गया सर क्या मतलब आपने बताया, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। देखो ये रेलगाड़ी थी हमारी, ये मेरी रेलगाड़ी थी। सर क्या रेलगाड़ी भी आप बनाते हो, मतलब मजा आ जाता है आपका रेलगाड़ी भी देख के, ना। चलो आ जाओ, हमने रेलगाड़ी बनाया, चलो ये हमने रेलगाड़ी बना दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस रेलगाड़ी को हमने शुरू वाले कंडीशन में देखा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब मैं अगर इसको बोलूं कि तुमको अपना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, रफ्तार भाई, इसको रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, तुमको अपने रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में मान लो कि ये जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, है ना। और इसको कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है, 180 किलोमीटर रोज ट्रेवल करना है ना, दूरी 180 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो मान लो इसको समय जो लग रहा था वो t आवर लग रहा था,
टी आवर लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, मेरा दिमाग एक दिन खसका, मतलब मैं ड्राइवर का दिमाग खसका, मेरा नहीं, मैं ड्राइवर हूं नहीं, है ना, ड्राइवर का दिमाग खसका। उसने बोला आज इसको जल्दी पहुंचाते हैं। उसने अपने चाल बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा दिया। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसने अपनी चाल को बढ़ाया, इसने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, है ना। तो पहले x चल रहा था, अब इतना। बताओ जब चाल बढ़ाते हैं तो समय क्या होता है, कम हो जाता है। तो कितना समय कम हो गया, 1/2 घंटा समय कम हो गया। तो पहले t घंटा लग रहा था, अब 1/2 t माइनस 1/2 घंटा लगेगा। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गई है। रेलगाड़ी की चाल निकालिए। सर आपने बोला क्वेश्चन हल, कुछ हमें समझ नहीं आया, इतना जल्दी क्वेश्चन हल हो जाता है। हाँ देखो 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 मेरे लाल, देखो कितना आसान सा सवाल है। बताओ इसमें चाल कितनी थी, x किलोमीटर, दूरी कितना था, इतना, और समय कितना, t घंटा। लग रहा है लग रहा है लग रहा है लग रहा है। आ जाओ, तो अगर मैं पहले केस से ध्यान दूं तो बताओ यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, सर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और यहाँ पे चाल कितना है, देखो x किलोमीटर पर घंटा, दूरी कितना है, 180 बटा t, 180 बटा t। लेकिन हमें देखो क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो पहले हम यहीं से एक काम करते हैं कि t बराबर क्या लिख लेते हैं, 180 बटा x लिख लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम अपना समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं मेरे लाल, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर, यहां से क्लियर हो गया। सर इस केस से, सेकेंड वाला केस से, इसमें सर चाल क्या, x + 5। तो यहां से चाल हो गया, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहां से चाल क्या हो गया, x + 5, दूरी क्या हो गया, दूरी हो गया 180, समय क्या हो गया, t माइनस 1/2, t माइनस 1/2। अब देखो कितना आसानी से हो गया। सर देखो ना यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, देखो ना कि यहाँ पे आप दिमाग लगा लो, दिमाग क्या सर, t की मान क्या, 180 बटा x है, यहाँ रख दे क्या, यहाँ रख दे क्या, हाँ देखो x + 5, x + 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो t माइनस 1/2 इंटू 180, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, कुल मिला के हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां से t उठाते हैं और यहां रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब इसके बाद तो सिर्फ आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है, आप कितना सही सही कैलकुलेशन करते हो। जितना सही सही कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी जल्दी आंसर आएगा। तो क्या करना है, t के मान को समीकरण 2 में रखने पर, t के मान को समीकरण 2 में रखने पर, मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं 2 पे। बताओ उठा किस में डाल, x + 5 इंटू टी के जगह क्या रखेंगे, 180 माइनस x माइनस 1/2 बराबर हो गया 180, बराबर क्या हो गया, 180 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब आ जा, बताओ अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x इंटू 180 बटा x, फिर आ जाएगा माइनस x/2, फिर मल्टीप्लाई करते हो गया हमारे पास 18 × 900 बटा x, फिर आ जाएगा माइनस का 5/2 बराबर 180, बराबर क्या आ गया मेरा लाल, 180। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्ट बचेगा वो बचेगा 180, ठीक है, माइनस x/2 प्लस का, ठीक है, x से कटेगा x से, इसके बाद फिर ये आ गया, फिर हमारे पास आ गया 5/2, ठीक है, x/2 और 900 बटा x माइनस का 5/2 बराबर हो गया 180। अब बोलोगे सर देखो ना 180 से 180 भी कट गया, यानी कुल मिला के हमारे पास द्विघात समीकरण बनने वाला है। देखो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे एलसीएम हो जाएगा 2x, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये हो गया माइनस का x कट गया, बताओ 2 से 9 दूनी 1800, 2 से 2 कट गया, बताओ माइनस का 5x बराबर क्या हो गया 0। यहां से गया माइनस का x² प्लस का 1800 माइनस का 5x बराबर 0। यहां से हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0, ठीक है। अब इसको निकाल लो। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से हल कर लेंगे, आसानी से सर हल कर लेंगे। बताओ 1800 का क्या करो, गुणनखंड निकाल दो। बताओ सर 2 × 9 = 18, फिर 2 से 4500, फिर 450 का बता दो सर, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर बताओ 5 2 7 दोनों, 3 से 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब बताओ सर 75 का देख लेते हैं, 75 का बताओ, 3 से 15 3 45, यानी एक तो 45 दिख रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ 3 से, बताओ हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए। देखो तो देखते हैं, 5 से 15, 15 से 45, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 और 45 नहीं सेट हो रहा है, कुछ और लगाओ। देखो तो हम ऐसा करते हैं, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 × 9 9 दूनी, ऐसा कर लो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 × 5 = 40
और हमें क्या मिल गया यहाँ पे 3 त्रिका 9, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मेरे पास, कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और दिमाग लगा लो। चलो एक और दिमाग लगाते हैं, चलो यहाँ पे, ठीक है। चलो ये कट रहा है क्या, हाँ देखो 4 चौका 16 और 2 4 25 40 और 45, 40 और 45, 40 45 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। तो यहां से हो गया देखो x कॉमन, x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन, x प्लस माइनस 40 x प्लस 45 बराबर 0। और यहां से देखो x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर 0। तो यहां से एक बार x बराबर 40 और दूसरी बार आ गया x बराबर माइनस का 45। तो बताओ माइनस का 45 होगा सर, माइनस तो कभी होगा नहीं, हमारा क्या लेना पड़ेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई मेरे लाल, रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई जल्दी बताओ। यहाँ पे हमारी रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी, रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी जिसे हमने x माना है वो क्या आ जाएगा सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से इस चीज समझ में आ गया होगा आपको। एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो दो तीन क्वेश्चन दे देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसमें भी देखो रेलगाड़ी की मूल चाल निकाली है, ठीक है। सेम इसमें भी वही काम करना है, रेलगाड़ी की औसत मूल चाल निकाली है, ठीक है। आ जाओ, अब आता है बात कि सर उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से मैंने सारी चीजें सिखा दिया। नाव वाले में दोनों समान दिशा वाले में जोड़ देते हैं, अगर विपरीत में हो तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल घटा देते हैं। रेलगाड़ी में दो कंडीशन होगा, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, अगर स्पीड को कम करेंगे यानी चाल को कम करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। बस यही दो कंडीशन होता है, बस इक्वेशन बना लो। लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के बनाओगे तो एग्जामिनर में खुश हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स देगा और आपका भी एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम से समझ में आ गया होगा। आगे से कभी भी इन फ्यूचर नाव वाले और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। चलो तो ऐसे ही हम वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको लग रहा है कि सर कोई और टॉपिक, जैसे इसका डिमांड आपने किया था मैंने पूरा कर दिया, कोई और टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि इस पे भी वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बता देना, जरूर बना देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।